देखिएगा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप सभी को अगर इग्नू के असाइनमेंट बनाना है, तो आप सभी को इग्नू के असाइनमेंट किस प्रकार से बनाने चाहिए। एक ही वीडियो में मैं आपको सारी बातें इसमें बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग खास तौर से ध्यान से देखिएगा। जो भी बच्चे पहली बार इग्नू का असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं, इग्नू में असाइनमेंट किस प्रकार से बनाना चाहिए, ताकि आप सभी लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें मैं आपके लिए सारी बातें कवर करूँगा कि आप सभी को इग्नू के असाइनमेंट किस प्रकार से बनाना चाहिए। तो अगर मैं बताऊँ, अगर आप सबसे पहले अगर असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा कि आप सभी को A4 साइज़ का, कौन से साइज़ का लेना है? A4 साइज़ का प्रैक्टिकल शीट लेनी है। जैसा आप सभी लोग देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, ये मैं दिखा रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल साइज़ की शीट होती है, ठीक है? जिसमें एक तरफ लाइनिंग होती है, ठीक है? जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक लाइनिंग बनी हुई है और दूसरे तरफ प्लेन भी रहता है, A4 साइज की जो सीट होती है। और कई बार कभी-कभी जो सीट आती है ना, दोनों तरफ लाइनिंग होती है। आप लोग ना मार्केट में जाओगे, बाजार में जाओगे, अगर वहां पर बोलोगे कि मुझे प्रैक्टिकल की सीट चाहिए, तो वहां पर बोलेगा कौन सी साइज की है, तो आप लोग बोल दीजिएगा A4 साइज की। तो चाहे आप दोनों तरफ लाइनिंग वाला ले सकते हो, या एक तरफ लाइनिंग रहता है, एक तरफ प्लेन रहता है। प्लेन इसलिए रहता है जैसे आपको कोई फोटो वोटो लगानी हो या कुछ भी करना। तो सबसे पहले आप सभी को बाजार जाना है और वहां से A4 साइज की सीट लेकर के आनी है। और देखो, असाइनमेंट थोड़े ज्यादा लिखने रहते हैं, इसलिए सीट आप ना थोड़ी ज्यादा लेकर के आना। ये नहीं दो चार सीटें ले, अरे कम से कम 15-20 सीटें, यानी पेज नहीं, पन्ने नहीं बोल रहा हूं। जो पूरे एक सीट में कम से कम 20 पन्ने आते हैं, तो कम से कम 10-15 सीटें, अच्छी खासी सीटें लेकर के आओ, क्योंकि असाइनमेंट थोड़ा ज्यादा लिखना रहता है। सबसे पहले A4 साइज की आपको क्या करना है, सीट लेकर के आनी है इस प्रकार से, ठीक है? आप लोग असाइनमेंट की सीट लेकर के आना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नू के वेबसाइट पर आना है, ठीक है? और आप सभी को क्या करना पड़ेगा, असाइनमेंट को डाउनलोड करना पड़ेगा। भाई हमारे पास सीट आ गई है, और अपने पेन भी लेकर के आना। असाइनमेंट की सीट आ गई और पेन ऑन लेकर के आना। ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना, बाकी किसी और पेन का यूज करने की कोई खास जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग, जैसे अगर मैं बात करूं, फ्लूट भी ला सकते हो। अगर किसी को हाइलाइटर यूज करना है, तो आप सभी लोग हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इग्नू के असाइनमेंट लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर की जरूरत होती है। देखिएगा, आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है? चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, चाहे बीए बीएजी में है या बीएम में है, चाहे आप एमए में है, या आपका कोई डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, आपको सभी कोर्सेज के लिए असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आपके 8 सब्जेक्ट हैं, तो 8 असाइनमेंट जमा होगा, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 असाइनमेंट जमा होगा, जितने सबका असाइनमेंट जमा होगा। तो असाइनमेंट के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा, आप गूगल में जाना, वहां पर लिख देना इग्नू असाइनमेंट। आप लोग जैसे लिखोगे इग्नू असाइनमेंट, तो यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी, असाइनमेंट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। कुछ इस प्रकार से इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो असाइनमेंट प्रोग्राम वाइज, देखो मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यानी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो वैसे अगर मैं बात करूं, ज्यादातर जो बच्चे हैं बैचलर डिग्री करते हैं, यानी बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, बीएससी करते हैं। अगर आप बैचलर डिग्री से हैं, तो आप बैचलर डिग्री वाला क्लिक करेंगे, बीए बीकॉम बीएससी वाले। अगर आप लोग एमए कर रहे हैं, तो आपको पहला लिंक होगा मास्टर डिग्री प्रोग्राम में। तो सपोज मान लीजिए हम लोग बैचलर डिग्री में चलते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं बीए का बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले अगर आप लोग बैचलर डिग्री में आ गए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सेशन का असाइनमेंट बनाना है, ठीक है? देखो, इग्नू में जो असाइनमेंट होता है सेशन वाइज चलता है। प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं, जो आप सभी का जून 2024 में एग्जाम होने जा रहा है, उसमें आप सभी का जो असाइनमेंट होगा, वो जुलाई 2023 और जनवरी 2024 वाला बनेगा, यानी 23-24 का असाइनमेंट बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे आप लोग आए हो बैचलर डिग्री में, तो यहाँ पर देखना सीबीसीएस बीएजी में, ठीक है? तो यहाँ पर आओगे, लिखा होगा जुलाई 2023, जनवरी 2024। इसको क्लिक करोगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इग्नू के असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? आप लोग अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, या इन्वायरमेंटल स्टडी है, बीएचडीएल जैसे प्रोग्राम कोड होते हैं, जैसे बीएचडीएल 135 है, 36 है, या आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, कुछ भी कोई भी ऑनर्स है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। अगर बात करूं, जैसे आप लोग आ गए, जैसे मान लीजिए कि मुझे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हिस्ट्री में चलूंगा, और वहां पर मुझे फर्स्ट ईयर का जैसे मान लिया डाउनलोड करना है। आप यहाँ करके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं आपका जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर यहाँ मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का है, भाई पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर में बीपीएससी 131 है। आप चाहे हिंदी मीडियम में, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पेपर ले लो, इंग्लिश का तो इंग्लिश में। तो जैसे मान लीजिए मैं हिंदी मीडियम में ले लेता हूँ क्वेश्चन पेपर को, तो मैंने क्लिक किया और ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर क्या है, डाउनलोड हो गया है। तो इस ये क्या है, इग्नू का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है। अगर मैं बात करूं, ये क्या है भाई मेरे, आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर में अगर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है आपका प्रोग्राम कोड लिखा होगा। जैसे बीपीएससी 131 है, क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को यहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, आप किसी भी सब्जेक्ट को डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना, तो यहाँ पर भी लिखा रहता है भाई जुलाई 2023 वाले जो बच्चे होंगे ये 30 अप्रैल 2024 तक अपना असाइनमेंट जमा करें। ठीक है, ये देखो इस डेट को बढ़ा भी दिया जाता है, आप लोग 30 अप्रैल तक आराम से असाइनमेंट को जमा कर सकते हो जिनको जून 2024 में एग्जाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के इस असाइनमेंट को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया। देखो ये असाइनमेंट का एक क्वेश्चन पेपर होता है, इग्नू की तरफ से ओनली क्वेश्चन पेपर मिलता है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा, इसको देख लो। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसमें 20 नंबर के 2 क्वेश्चन है, बाकी 10-10 नंबर का 3 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और फिर 6-6 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर लिखा रहता है कितने शब्दों में लिखना है। देखो चीज बता दूं, 20 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए कम से कम 5-6 से 6 पेज लिखना। कितना लिखना है, 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 से 6 पेज लिखना है, 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 3 से 4 पेज लिखना है, और 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए 1 से 2 पेज लिखना है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। देखो अब बात करते हैं कि असाइनमेंट को आप सभी लोगों को लिखना कैसे है। देखिएगा, इग्नू का जो असाइनमेंट होता है ना, जब आप वो लेकर के आ गए ना, आप अपने वो पेज लेकर के आ गए A4 साइज का, तो A4 साइज का आपका जो पेज होगा ना, सबसे पहले वहां पर लिखना प्रोग्राम कोड कौन सा। जैसे भाई BHIC 131 है, बीपीएससी 131 है, उसको यहाँ पर लिखो। फिर उसका सब्जेक्ट का नाम क्या है, फिर यहाँ पर लिख दिया सत्रीय कार, तो यहाँ भी लिख देना जुलाई 2023 एंड जनवरी 2024 अभी का जो बन रहा है, पुराना इसलिए दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग खंड 1 में असाइनमेंट का क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन लिखा है, संप्रेषण के विविध रूपों को स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर पूरा अच्छे से लिखा गया है। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो असाइनमेंट को लिखा जाता है। जितना भी क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन लिखो, उसका आंसर लिखो, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इग्नू की वेबसाइट से ओनली आपको क्वेश्चन मिलेगा, आंसर नहीं मिलता। अब हम लोग बात करेंगे इग्नू का जो असाइनमेंट होता है, जब हम लोग उसको लिखते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर कहां से लें। ठीक है, देखिएगा अगर मैं आंसर की बात करूं तो आप लोग गूगल में जाकर के भी आप ले सकते हैं। वैसे आपको आंसर जो होता है आपकी किताबों में से मिल जाएगा। आपको जुगनी की तरफ से बुक मिलती है, उसमें सभी क्वेश्चन के आंसर लिखे रहते हैं। लेकिन आप लोग सोल्व असाइनमेंट भी बहुत सारे लोग बेचते रहते हैं, या 10 रुपए में 50 रुपए में ऐसे मिलता रहता है, आप लोग वहां से भी ले सकते हैं। जैसे मैं आप सभी को एक सोल्व असाइनमेंट दिखा देता हूँ। देखो एक सोल्व असाइनमेंट है, ठीक है, यहाँ पर देखेगा जैसे बीपीएससी 132 का ये सोल्व असाइनमेंट है। देखो ये सोल्व असाइनमेंट कुछ ऐसे होता है, सोल्व मतलब भाई इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों है। ठीक है, सोल्व असाइनमेंट इसीलिए बोलते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद ये सोल्व असाइनमेंट है। देखो क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिखा हुआ पूरा ना, ये कुछ सोल्व असाइनमेंट होते हैं। आप लोग सोल्व असाइनमेंट वैसे भी किसी से खरीद सकते हो, या गूगल में जाकर के लिखोगे इग्नू सोल्व असाइनमेंट, वहां पर बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। बाकी वैसे लोगों से भी जाकर के आप सोल्व असाइनमेंट को खरीद सकते हैं। अगर आपको सोल्व असाइनमेंट परचेज करना है या सोल्व असाइनमेंट लेना है तो आप लेकर के कर सकते हैं, लेकिन सोल्व असाइनमेंट का हूबहू मत लिख देना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सोल्व असाइनमेंट को हूबहू मत छाप देना, क्योंकि वही सारे बच्चे लिखते हैं, तो लगभग वही एक जैसा हो जाएगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर आपको सोल्व असाइनमेंट लेना है तो आप सीधा गूगल में आओ, यहाँ पर लिखो इग्नू असाइनमेंट सोल्व, बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। तो आप लोग इन वेबसाइटों से भी आकर के सोल्व असाइनमेंट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट है, मैं किसी वेबसाइट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से सोल्व असाइनमेंट भी ले सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार से आप अपने असाइनमेंट को लिख भी सकते हो। देखो आप जब पूरा असाइनमेंट लिख लोगे ना, ठीक है, पूरा असाइनमेंट लिखने के बाद आपको ना उस असाइनमेंट में इग्नू का फ्रंट पेज लगाना होगा। इसको इग्नू का फ्रंट पेज बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई मेरे, जो आपको दिख रहा है ये इग्नू का फ्रंट पेज है, जिसमें बहुत सारा डिटेल भरना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना,
ये आपको गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज वैसे मिल जाएगा जैसे ही लिखा फ्रंट पेज है। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, सारा लिख लो। सब्जेक्ट क्या, कोर्स क्या, टाइटल क्या है, ठीक है। यहाँ पर इग्नू के असाइनमेंट को जब सिस्टमैटिक ढंग से लगाते हैं तो भाई आपको फ्रंट पेज लगाना होगा, ठीक है। फ्रंट पेज लगाने के बाद आपका जो आईडी कार्ड होता ना, आईडी कार्ड को भी अपने असाइनमेंट में लगाना है। हर असाइनमेंट अलग अलग बनेगा, एक ही फाइल में सारे असाइनमेंट मत कर देना। सिंगल सिंगल अलग अलग हर असाइनमेंट की फाइल बनती है। और असाइनमेंट के लिए सबसे पहले फ्रंट पेज लगाना है। फिर उसके बाद इग्नू का जो आपका आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड की फोटो कॉपी लगा लेना, ठीक है, जैसे यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है। कौन सा क्वेश्चन पेपर लगाना है जो आपने वेबसाइट से डाउनलोड किया। और क्वेश्चन पेपर में ओनली सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो असाइनमेंट लिख रखा है उस असाइनमेंट को लगा करके और आपको इस प्रकार से फाइल बनानी है, ठीक है। और फाइल बना करके आप सभी को अपने स्टडी सेंटर यानी आपका जो कॉलेज होता ना उसमें जाकर के आप सभी लोगों को क्या करना रहता है, अपने असाइनमेंट को जमा करना होगा, ठीक है। तो आप सभी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आप आपने जो एडमिशन कर रखा आपको स्लिप मिली होगी या आप इग्नू के वेबसाइट भी जा करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इग्नू स्टूडेंट यानी स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल, वहां पर आप अपने सब्जेक्ट क्या आपके फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट हैं सभी के असाइनमेंट बने गए, या सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर में जितने सब्जेक्ट हैं सबका असाइनमेंट बनेगा, या आप बाय चांस आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। और इस बार बता देता हूं आप सभी का जो असाइनमेंट है, ठीक है, आप सभी को असाइनमेंट जैसे यहाँ पर लिखा गया ना, जुलाई 2023 वाले बच्चे 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। कह सकते हैं 10-15 दिन डेट और बढ़ जाएगी, लेकिन आप सभी लोग अपने स्टडी सेंटर यानी जो आपका कॉलेज है वहां पर जाके आपको अपना असाइनमेंट जमा कराना है। और आप जब अपना असाइनमेंट जमा कराने जाएंगे तो आपको वहां से एक स्लिप भी मिलेगी, स्लिप यानी एक पर्ची मिलती है कि आपने अपने असाइनमेंट को जमा कर देना है। तो बहुत जगह पर स्लिप मिलती है, अपनी स्लिप को जरूर ले लेना। कई बार वो लोग आप सभी का अपने रजिस्टर में भी एंट्री कर लेते हैं, तो स्लिप जरूर ले लेना। जैसे कई बार असाइनमेंट भाई अपडेट नहीं हो पाता है तो अपडेट होने में काफी दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप सभी लोग असाइनमेंट को इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। A4 साइज की सीट ले आओ मार्केट में से खरीद करके, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है। कहीं पर गलती हो जाए तो आप फ्लूड वुड का यूज जरूर कर सकते हैं। असाइनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बनाइए ताकि आप सब लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। आप लोग सोल्व असाइनमेंट कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन सोल्व असाइनमेंट को हूबहू मत छाप देना, ठीक है। बहुत सारे लोग लिखा लिखाया भी असाइनमेंट बेचते हैं, ठीक है। आप लोग उनका भी असाइनमेंट ले सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा सही नहीं रहता है। अगर आपके पास समय नहीं, टाइम नहीं, तो आप जरूर परचेज कर सकते हो, लेकिन वो असाइनमेंट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत बेहतर क्वालिटी नहीं देते। चाहे आपको एक असाइनमेंट कोई 250 का दे रहा हो या 300 का दे रहा होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं दे पाते हैं। असाइनमेंट ठीक ठाक रहते हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि वैसे ही असाइनमेंट तो सबको बना करके दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा, खुद से असाइनमेंट लिखिएगा, ताकि आप लोगों के परसेंटेज भी, क्योंकि असाइनमेंट का जो मार्क्स होता है ये आपके फाइनल मार्क्स में भी ऐड होता है। 30% इसकी बैटेज होती है, ताकि आपकी जब परसेंटेज बने, जब आप इग्नू से अपने कोर्स को कंप्लीट करें तो आपकी अच्छी खासी परसेंटेज बने, कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो आपको बने ही, और उससे भी ज्यादा आपका 70 या 75% इस इग्नू यूनिवर्सिटी में आप ला सके। तो असाइनमेंट को थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। इसको आप सभी लोग तो हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसके नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और असाइनमेंट जमा करवाने जाना तो वहां पर एक आपको स्टडी सेंटर आपको स्लिप देगा, या आप रजिस्टर में आपका नाम लिख लेना, उसका स्लिप ले लेना, या वहां फोटो वोटो खींच लेना कि आप आपने जमा कर दिया है। क्योंकि कई बार असाइनमेंट जमा नहीं तो वहां पर एक प्रूफ के तौर पर आपका काम आ सकता है। तो अगर कोई सवाल होगा तो आप मेरे से पूछ लेगा। इस असाइनमेंट आपको कैसे बनाना है इसमें मैंने जितना भी बताना था आपको मैंने बता दिया।